नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पहले वीडियो लेक्चर में हमने नाउन यानी संज्ञा और टाइप्स ऑफ नाउन्स यानी संज्ञा के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में पढ़ा। नाउन लेसन का ये तीसरा और अंतिम वीडियो है जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जेंडर के बारे में, जिसे कि हिंदी में लिंग कहते हैं। नाउन क्या है ये आप सभी जानते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें विस्तार से नाउन पर चर्चा की गई है। जितने भी नाउन है यानी जितने भी नेमिंग वर्ड है, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, वो इन चार में से किसी ना किसी जेंडर से बिलोंग करते हैं। जेंडर का मतलब है जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, या इन दोनों का होता है, या इन दोनों में से किसी का नहीं होता, इसी आधार पर ये जेंडर है। अगर संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है तो है मैस्कुलिन जेंडर, एक नंबर। दूसरे नंबर पे फेमिनिन जेंडर, यानी जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्द। तीसरे है कॉमन जेंडर, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे दोनों का बोध होता है। और चौथे नंबर पर है न्यूटर जेंडर, यानी इन दोनों में से किसी का नहीं होता। एक एक करके हम इन पर चर्चा करते हैं। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। एक तरफ राम लक्ष्मण है, इधर महाराजा सूरजमल है, नीचे शेर है, और इधर ये एक ब्रदर, अंकल, फादर कोई भी हो सकता है। ये सभी ऐसे चित्र हैं जो एक पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल। तो ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, अंग्रेजी में उनके लिए है मैस्कुलिन। तो ये सारे मैस्कुलिन जेंडर से संबंधित है, यानी मैस्कुलिन जेंडर कौन से हो गए? दैट रेफर्स टू ए मेल। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। एक तरफ लता मंगेशकर है, एक तरफ साइना नेहवाल है, नीचे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, और एक तरफ शेरनी है। ये सभी चित्र स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी ये सभी नाउन रेफर्स टू ए फीमेल, यानी ये सभी फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। आपके घर में भी मदर यानी माँ, सिस्टर यानी बहन, आंट यानी बुआ, मौसी, गर्ल यानी आपके घर में आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। इसके अलावा क्वीन यानी रानी, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, ये सभी शब्द फेमिनिन जेंडर से सब बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसके अलावा टाइग्रेस, लॉयनेस, काउ, ये भी इसके उदाहरण हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि मैस्कुलिन वो जेंडर है दैट रेफर्स टू ए मेल, यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है यानी दैट रेफर्स टू ए फीमेल, वो है फेमिनिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण क्या है? राम, लक्ष्मण, अर्जुन, सूरजमल, जितने भी आपके आसपास आप देखेंगे जो भी नर नाम है वो मैस्कुलिन से रिलेटेड होंगे, और जितने भी मादा नाम है, आपकी माँ, बहन, सीता, रानाबाई जी, जितने भी ऐसे नाम हैं वो फेमिनिन के हैं। नीचे वही दे रखा है। इसके अलावा अगर किंग मैस्कुलिन है तो क्वीन हो गया फेमिनिन, रानी। ऐसे ही राजकुमार अगर मैस्कुलिन है, प्रिंस, तो प्रिंसेस यानी राजकुमारी हो गया फेमिनिन। ठीक ऐसा ही लॉइन यानी शेर अगर मैस्कुलिन है तो लॉयनेस फेमिनिन हो गया। टाइगर अगर मैस्कुलिन है तो टाइग्रेस फेमिनिन हो गया। इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपको स्टेथोस्कोप दिखेगा। ये कौन पहने रहता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर शब्द से क्या आपको उसके जेंडर के बारे में पता चलता है? जैसे कि क्वीन या मदर या सिस्टर से आपको पता चल जाता है कि वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। क्या ऐसे ही डॉक्टर वर्ड से आपको पता चलता है किसी जेंडर का बिलोंग करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर दोनों के लिए यूज होगा। अगर मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, दोनों के लिए डॉक्टर शब्द है। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट। अब क्लास में चाहे बॉय है या गर्ल है,
हम तो स्टूडेंट दोनों को बोल सकते हैं। ऐसे ही टीचर के लिए है, ऐसे ही चाइल्ड, अगर बच्चे खेलते हैं तो चाइल्ड बोलते हैं, चाहे वो मेल किड हो या फीमेल किड। तो जो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे मेल और फीमेल यानी नर और मादा यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का बोध हो, उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर। ए नाउन दैट कैन रेफर टू बोथ ए मेल एंड ए फीमेल, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। अभी तक हमने पढ़ा कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध होता है वो कॉमन जेंडर से बिलोंग करते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर में वो है जो इन दोनों में से किसी का भी बोध नहीं कराते, ना पुरुष जाति का ना स्त्री जाति का। तो इसमें वो शब्द आएंगे जो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, जैसे बुक्स, पेन, टेबल, लकड़ी, डंडा, और साथ ही छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञाएं हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, आप रिवाइज कर सकते हैं, ऑनेस्टी, करेज, ये सभी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी एकदम नया वर्ड इस्तेमाल करके। बॉय, गर्ल एकदम अलग है, नेफ्यू यानी भतीजा, नीस यानी भतीजी, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, फादर पिताजी, मदर माताजी, किंग राजा, तो उसका हो गया क्वीन यानी रानी, हस्बैंड पति, तो हो गया पत्नी वाइफ। ये सभी संज्ञा शब्द है। ही और सी किसी का नाम नहीं है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ये प्रोनाउन है, इनका जेंडर है। प्रोनाउन हम हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे, जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बताया है। मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर चेंज करने का दूसरा तरीका है बाय एडिंग ए सिलेबल ई डबल एस, जैसे गॉड यानी भगवान या देवता, तो गॉडेस यानी देवी, लॉइन शेर, तो लॉइनेश शेरनी, प्रिस्ट यानी पुजारी, तो प्रिस्टेस ई डबल एस हो गया, तो प्रिस्टेस पुजारी, पोइट यानी कवि, पोइटेस यानी कवियत्री। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ई डबल एस लगने से पहले उस शब्द का आखिरी वोवल ड्रॉप हो जाता है, जैसे टाइगर, टाइगर का आखिरी वोवल है ई, तो जब ई डबल एस लगेगा टाइग्रेस, तो आखिरी वोवल ड्रॉप हो गया। ऐसे ही हंटर यानी शिकारी, तो आखिरी वोवल हट गया। हंट्रेस एक्टर यानी अभिनेता, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, एम्परर यानी सम्राट, और एम्प्रेस यानी साम्राज्ञी, तो यहां पर भी आखिरी वोवल ड्रॉप हो गया। मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर चेंज करने का तीसरा और अंतिम तरीका है बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी पहले और बाद के किसी भी शब्द को रिप्लेस करके। जैसे आप जानते हैं कॉक यानी मुर्गा, उसका फेमिनिन जेंडर होता है हैन, तो पीकॉक का हो गया पी हैन मोरनी। ही गोट यानी बकरा, शी गोट बकरी। अब आप जानते हैं फादर का होता है मदर, तो ग्रैंडफादर का होगा ग्रैंड मदर। आप जानते हैं सन का होगा डॉटर, तो सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ। अब मैन का होता है वुमन, तो वाशरमैन का वाशर वुमन। यह है आज का हमारा ग्रामर गेम, जिसमें कि हमें ऑपोजिट जेंडर के साथ वाक्यों को रीराइट यानी फिर से लिखना है। कृपया ये अभ्यास आप सभी अपनी नोटबुक में करें, जिससे आपकी वोकेबुलरी यानी कि शब्द भंडार आपका अच्छा होगा। और पहले आप लिखें, उसके बाद फिर पॉज करके लिख सकते हैं, फिर हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। द किंग एंड द प्रिंस आर वॉकिंग इन द गार्डन, तो किंग का ऑपोजिट जेंडर हो गया क्वीन, और प्रिंस का हो गया प्रिंसेस। द क्वीन एंड द प्रिंसेस आर वॉकिंग इन द गार्डन। माई फादर हैज 2 nieces, nieces यानी भतीजियां, तो माई मदर, फादर का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा मदर, और nieces का हो जाएगा nephews। प्लूरल का प्लूरल है, ये ध्यान रखना, अगर नीस पूछते हैं तो नेफ्यू। द प्रीस्ट ब्लेस्ड द पोइट,
पुजारी ने कवि को आशीर्वाद दिया। अभी क्या हो जाएगा? द प्रिस्टेस यानी पुजारी ने ब्लेस्ड द पोइटेस, कवियत्री को आशीर्वाद दिया। द मिल्कमैन वाज इल सो हिज डॉटर डिलीवर्ड द मिल्क। तो मिल्कमैन का हो गया मिल्क वूमन। हमने पढ़ा था कैसे उच्चारण करना, मिल्क वूमन, एंड डॉटर का हो गया सन। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, यहाँ पर था हिज डॉटर, क्योंकि मिल्कमैन था तो हिज डॉटर थी। अब मिल्क वूमन है तो वहां पर आ जाएगी हर सन। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with a single step, यानी कि 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। यानी हम छोटा छोटा प्रयास करके बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि हम प्रयास लगातार करते रहें। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रोनाउंस पर यानी सर्वनाम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।